आज पढ़ेंगे ये पोएम ए टाइगर इन द जू। आई थिंक दिस इज द सेकंड पोएम। तो ये पोएम पढ़ लेते हैं। ए टाइगर इन द जू। राइटर का नाम है और पोएट का नाम है लेस्ली नॉरिस। कौन है? लेस्ली नॉरिस। तो लेस्ली नॉरिस कौन थे? लेस्ली नॉरिस जिनका जन्म हुआ था 1921 में और उनका मृत्यु हुआ था 2006 में। 1921 और उनका मृत्यु हुआ था 2006। तो वो एक ब्रिटिश पोएट थे। ब्रिटिश मतलब यूरोप का पोएट थे। उनका जन्म हुआ था वेल्स में, WALES। वेल्स एक कंट्री है यूरोप का कंट्री, इसका नाम है वेल्स। वेल्स में उनका जन्म हुआ था और वो बहुत मतलब कम उम्र से ही पोएम लिखना स्टार्ट किए थे। और ये जो पोएम है ए टाइगर इन द जू, ये पब्लिश हुआ था 1938 में। कब? 1938 में। जब उनका उम्र कितना था? 21 में जन्म हुआ था, तो लगभग 17 साल। तो पोएम स्टार्ट करते हैं। किताब खोलिए आप लोग। दिस पोएम देखिए, दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट्स अ टाइगर इन द जू विथ द टाइगर इन द नेचुरल हैबिटेट। इस पोएम में क्या है? इस पोएम में कॉन्ट्रास्ट किया गया है। कॉन्ट्रास्ट मतलब डिसिमिलरिटी। डिसिमिलरिटी का मतलब क्या हुआ? अंतर। अंतर किया गया है किसके साथ? ए टाइगर इन द जू। एक जू में, एक चिड़ियाघर में एक टाइगर था, उस टाइगर के साथ कंपेयर किया गया था, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट किया गया था, अंतर किया गया था। और एक टाइगर का, जो टाइगर कहाँ है? द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। जो नेचुरल हैबिटेट है, प्राकृतिक आवास है, ड्वेलिंग है, जहाँ टाइगर रहते हैं। कहाँ रहते हैं टाइगर? जंगल में ना। तो एक जंगल में टाइगर कैसा होता है और एक जू का टाइगर, चिड़ियाघर का टाइगर कैसा होता है, ये दोनों में अंतर किया गया है इस पोएम में। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। पहले तो ये पोएम स्टार्ट होता है एक टाइगर का डिस्क्रिप्शन से। जो टाइगर कहाँ है? एक जू के अंदर है, चिड़ियाघर के अंदर है। उसके बाद पोएट हम लोग को लेके जाते हैं जंगल में, जहाँ एक टाइगर रहते हैं। तो दोनों टाइगर का मतलब दो जो बाघ है, एक जंगल का और एक जू का, ये दोनों में अंतर क्या क्या है ये पोएट बताए हैं। एंड बैक अगेन टू द जू। उसके बाद फिर से वो पोएट हम लोग को लेके आते हैं जू में, चिड़ियाघर में। रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विथ स्ट्रेंजर्स। ये थोड़ी नेक्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं पोएम को। देखिए, ए टाइगर इन द जू। ये जो पोएम है एक टाइगर के बारे में है, जो कहाँ रहता है? एक जू के अंदर रहता है। जू मतलब चिड़ियाघर के अंदर रहता है। ही स्टॉक्स। देखिए, स्टॉक, STALKS। स्टॉक का क्या मतलब हुआ? स्टॉक्स मीन्स टू वॉक स्टिफली और हॉटीली। टू वॉक, एक्चुअली स्टॉक का मतलब क्या है? वॉक, टहलना। कैसे? स्टीफली और हॉटीली। बहुत मुझे नहीं कहा है। ये टाइगर जो ये नहीं पढ़ा है। हेलो, माइक ऑफ है ना? टू वॉक स्टीफली और हॉटीली। स्टीडीली, स्टीडीली मतलब स्टीडीली, कठोरता से। स्टॉक, स्टॉक का मतलब क्या है? टू वॉक, टहलना। टाइगर जैसे वॉक करते हैं, एक क्या होता है? एक पावर होता है उसके अंदर, एक स्ट्रेंथ होता है। स्टीपली, बहुत कठोरता से वो टहल करता है जंगल में। तो इसमें क्या है? इस पोएम में जो टाइगर है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। वो टहल तो रहा था, द टाइगर वाज टॉकिंग, ये वर्क कर रहा था इन हिज विविड स्ट्राइप्स। और वो टाइगर जो था, उसका जो स्किन था कैसा होता है? उसमें स्ट्राइप होता है। स्ट्राइप मतलब स्ट्राइप, STRIP। किताब में होगा, देखिए। स्ट्राइप का मतलब क्या है? लाइंस, डोरा होता है।
धारी होता है। टाइगर के पीठ में होता है ना, स्किन में स्ट्राइप्स, लाइंस होता है येलो कलर का। तो ये स्ट्राइप्स था उसके बैक में, पीठ पे, और वो कलर जो था विविड, विविड था। विविड मतलब कलरफुल था, वो येलो कलर का था। तो इस पोएम में एक टाइगर था, कहाँ था, एक जू के अंदर। was walking, he was stalking, वो वॉक कर रहा था, टहल रहा था, दिखा कर रहा। और उसका पीठ पे क्या था, स्ट्राइप्स था। स्ट्राइप मतलब धारी था। विविड, कलरफुल, विविड का मतलब कलरफुल, चमक, चमकीला। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, लेकिन वो ज्यादा दूर तक वॉक नहीं कर पा रहे थे। कुछ ही स्टेप, स्टेप मतलब क्या है, स्टेप, कदम, कुछ ही कदम वो जा पा रहे थे, क्योंकि कहाँ थे वो टाइगर था किसके अंदर, एक केज के अंदर, एक पिंजरा के अंदर, है ना। तो जू, एक जू में एक पिंजरा था, उस पिंजरा के अंदर था एक टाइगर। तो वो जब वॉक कर रहा था, स्टॉक कर रहा था, तो वो ज्यादा दूर नहीं जा पा रहा था, कुछ ही कदम, ए फ्यू स्टेप्स वो जा पा रहा था, क्योंकि वो था इसके अंदर, केज के अंदर, पिंजरा के। क्लियर, दो लाइन। ही मतलब द टाइगर, और स्टॉक मतलब टू वॉक, टाइम में ठीक लग रहा है सर, दोनों टहलना, इन इज विविड स्ट्राइप्स, और विविड मतलब कलरफुल, स्ट्राइप्स मतलब लाइंस या धारी। तो टाइगर जब टहल रहा था, तो उसको देख, उसका जो स्किन पे जो धारी था, जो स्ट्राइप्स था, वो दिख रहा था, वो कलरफुल था। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, वो कुछ स्टेप केज के अंदर जा पा रहा था। और ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, पैड क्या होता है, पीएडी, पैड पता है, हाँ। पैड होता है द फैसी अंडर पार्ट ऑफ एन एनिमल्स फुट। बिल्ली, या बिल्ली का देखे होंगे आप लोग, बिल्ली का जो पैर का नीचे वाला हिस्सा होता है, उसमें कुछ फैस होता है, फैस मतलब मांस होता है, उसको क्या बोला जाता है, पैड बोला जाता है, PAD। तो फैसी अंडर पार्ट ऑफ एन एनिमल फुट, तो एनिमल्स का जो पैर होता है, उसके नीचे वाला जो फैसी, जिसमें मांस होता है, हिस्सा होता है, उसको पैड बोला जाता है। इसलिए बिल्ली या बाघ जब टहलता है, तो पैर का आवाज नहीं आता है, चलने का आवाज नहीं आता है, वो पैड के वजह से। तो ऑन पैड्स, वो टाइगर जो था, उसका जो पैर थे, उसके नीचे भी पैड्स था, ऑफ वेलवेट क्वाइट। अब यह कंपैरिजन किया गया है, वेलवेट, वेलवेट क्या होता है, मखमली ना, वेलवेट मतलब मखमली। और वेलवेट के ऊपर हम लोग जब चलते हैं, टहलते हैं, तो आवाज नहीं होता है, होता है, हाँ। वेलवेट के ऊपर अब आप चलोगे, हाँ, कदम रखोगे, तो आवाज नहीं आएगा। मखमली के ऊपर अगर रखोगे कदम, तो आवाज नहीं आता है। ठीक सिमिलरली द टाइगर, जो जो जब वो टाइगर टहल रहा था, तो उसका पैर के नीचे क्या था, पैड्स था, इसलिए आवाज नहीं आ रहा था। तो यहाँ पैड्स के साथ जो नीचे वाला हिस्सा होता है पैर का, जो जिसमें मांस होता है थोड़ा सा, तो वो जो हिस्सा, उसके साथ कंपेयर किया गया है किसको, वेलवेट को। वेलवेट में जैसे आवाज नहीं होता है चलने से, ऐसा ही जब टाइगर चल रहा था, टहल रहा था, तो आवाज नहीं आ रहा था। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, इन हिज क्वाइट रेज, इन हिज क्वाइट रेज। तो टाइगर जब चल रहा था, टाइगर कैसा होता है, उसके अंदर बहुत क्रोध होता है, गुस्सा होता है, एंगार होता है। लेकिन ये जो टाइगर था, इसके अंदर एंगार तो था, लेकिन वो अब शांत हो चुका था, क्वाइट हो चुका था। क्वाइट मतलब शांत, क्योंकि वो अब जंगल में नहीं है। टाइगर कहाँ है, ये टाइगर एक जू के अंदर। तो टाइगर का जो स्ट्रेंथ है, जो एंगार है, जो विगार है, साहस है, उसके अंदर जो क्रोध है, वो अब शांत हो चुका था। इसीलिए बोला जा रहा है क्वाइट रेज। रेज का मतलब है एंगार और क्रोध, गुस्सा। बोलिए, ये जो फास्ट स्टेंजा है, इसमें कहीं दिक्कत है,
क्या प्रॉब्लम है इसमें? ओके, नेक्स्ट स्टेंजा, he should be lurking in shadow, he should be lurking in shadow. आप poet, the poet is taking the readers to the jungle. आप readers को poet लेके जा रहे हैं कहाँ? जंगल में. तो according to the poet, the tiger should be lurking in shadow. ये जो टाइगर जो आप जू के अंदर है, चिड़ियाघर के अंदर है, उसको यहाँ नहीं होना चाहिए था. कहाँ होना चाहिए था? He should be lurking in shadow. Lurking, lark, L-U-R-K. लार्क का मतलब क्या होता है? रिमेन हिडन. मतलब छिप के रहना, छिपा रहना. He should be lurking in shadow. ये टाइगर जो है इसको कहाँ रहना चाहिए था? जंगल में, किसी शैडो पे. शैडो मतलब छाया पे. और लार्क करना चाहिए था, रिमेन हिडन, हाइड करना चाहिए था, खुद को छिपा के रखना चाहिए था. He should be lurking in shadow. एक शैडो में इसको छुपा के रखना चाहिए था खुद को. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास. और क्या करना चाहिए था? स्लाइड करना चाहिए था. स्लाइड मतलब मूव स्मूथली. मूव स्मूथली along a surface. तो जैसे जमीन है, जमीन के साथ उसका जो सामने वाला हिस्सा होगा, पेट होगा, वो क्या घसीटते हुए जाएगा. टाइगर कैसे शिकार करते हैं, कैसे मारते हैं हिरन को? वो खुद को छुपा के और घास से, घास जो होता है, ग्रास जो होता है, उसमें छिप छिप के वो उसके तरफ जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं. तो स्लाइड करना मतलब स्मूथली मूव करना. और थ्रू लॉन्ग ग्रास, जो लंबा लंबा घास होगा, तो उसके बीच में से वो स्लाइड करते हुए जाना चाहिए था उसको. He should be lurking in shadow, sliding through long grass. ये जो टाइगर था इसको आप शैडो के नीचे आप खुद को छिपा के रखना चाहिए था और घास के बीच में से उसको स्लाइड करके जाना चाहिए था. किसके तरफ? नियर द वाटर होल. नियर किसके तरफ? नियर द वाटर होल. जंगल में वाटर होल क्या होता है? जहाँ जानवर आते हैं पानी पीने के लिए. जंगल का जानवर जहाँ पानी पीने के लिए आता है उसको बोला जाता है वाटर होल. टाइगर को आप वाटर होल की तरफ जाना चाहिए था, स्लाइड करके, घास के बीच में से स्लाइड करके जाना चाहिए था वाटर होल की तरफ. Where प्लांट डियर पास. जहाँ क्या होगा? उस वाटर जो होल होगा जहाँ पानी पीने के लिए आता है, जहाँ क्या होगा? प्लांट डियर पास. प्लांट का मतलब क्या है? फैट, मोटा. तो डियर, जो डियर जिसका बहुत ज्यादा क्या होगा? मीट होगा, फ्रेश होगा, मांस होगा, वो डियर क्या करता है? पास करता है, वहां से गुजरता है. तो कहाँ जाना चाहिए था टाइगर को? जंगल में होना चाहिए था. जंगल में खुद को छाया के नीचे छिपा के रखना चाहिए था और स्लाइड करके वो वाटर होल की तरफ जाना चाहिए था, जहाँ पानी पीने के लिए क्या आता है? प्लाम्प डियर. प्लाम्प मतलब मोटा सा हिरन आता है. और वहां जाके उसको क्या करना चाहिए था? प्रे करना चाहिए था, शिकार करना चाहिए था तो हिरन को. तो ये था सेकंड स्टेंजा जो था. ये एक जंगल का जो टाइगर है, जंगल का जो बाघ है, उसका कहानी था. जंगल में क्या करता है बाघ? छुपा के रखता है शैडो में खुद को और स्लाइड करके जाता है वाटर होल की तरफ, जहाँ हिरन या और सारे जानवर जंगल का आते हैं क्या करने के लिए? पानी पीने के लिए. और वहां जाके क्या करते हैं? प्रे करते हैं, शिकार करते हैं. नेक्स्ट, he should be snarling around houses.
स्नेयरलिंग, स्नेयर स्नेयरलिंग का मतलब क्या है? गुराना। हाउल, ग्रो करना, क्या? सर गुराना। हाँ, गुराना, गरजना होता है, हाउल करना होता है, हाउल गरजना होता है। तो ही शुड बी स्नेयरलिंग अराउंड हाउसेस, हाउसेस जो होते हैं, जो हाउस कहाँ होगा? एट द जंगल्स एज, EDGA, एज मतलब एट द एक्सट्रीम एंड। एज का मतलब क्या है? किनारा पे, एट द सर किनारा। एक्सट्रीम एंड। तो जंगल का जो किनारा है, जंगल का जो एंड है, जहाँ जंगल खत्म हो रहा है, वहाँ क्या होगा? कुछ गांव होंगे या हाउसेस होंगे जो यहाँ इंसान रहते हैं। तो उस हाउसेस के चारों तरफ उसको क्या करना चाहिए? जाके स्नेयर मतलब हाउल करना चाहिए, गरजना चाहिए, चाहिए था। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, और बेयरिंग, बेयरिंग का मतलब क्या है? ओपनिंग, बेयर मतलब खोलना, ओपन करके, सर बेयरिंग हिज, सर बैरिंग का होगा दिखाना। हाँ दिखाना, यस सर। ओपनिंग है ना, अनकवर, ओपन, ये। तो अपना जो फैंग्स होंगे, फैंग्स मतलब टीथ, फैंग्स मतलब टीथ, टाइगर का जो टीथ है, जो लॉन्ग शार्प टीथ, उसको क्या बोला जाता है? फैंग्स। तो वो क्या करेंगे करना चाहिए था उसको? अपना जो फैंग्स है, अपना जो टीथ है, व्हाइट टीथ, उसको दिखाना चाहिए था, उसको ओपन करना चाहिए था। और हिज क्लॉज, उसका जो पंजे है उसको भी ओपन करना, खोलना चाहिए था। टेरराइजिंग द विलेज, टेरराइज मतलब फ्राइटेनिंग, टेरराइजिंग मतलब फ्राइटेनिंग, डराना चाहिए था किसको? पूरा विलेज को, मतलब विलेज में जो जितने भी लोग रहते हैं सभी को। तो इसमें द पोएट सेज अबाउट अ टाइगर इन द जंगल, जंगल में जो टाइगर है वो उसको क्या करना चाहिए था? वो क्या करता है? क्या करता है? वो कभी कभी निकल के आता है जंगल से और गांव में घुस जाता है। जो गांव कहाँ होता है? जो हाउसेस कहाँ होता है? एट द एज ऑफ द जंगल, जंगल के किनारे पे होते हैं। वहां के क्या करते हैं? बेयरिंग, अपना जो टीथ होता है, अपना जो फैंग्स होता है उसको दिखाते हैं, दिखाता है। और उसका जो क्लॉज होते हैं, पंजे होते हैं, उसको भी दिखाते हैं। और टेरराइज करता है, मतलब डराता है किसको? द विलेज को, द पीपुल ऑफ द विलेज, गांव के जितने भी लोग होते हैं। तो सेकेंड और थर्ड स्टेंजा वाज अबाउट अ टाइगर इन द जंगल, जंगल का एक टाइगर के बारे में ये सेकेंड और थर्ड स्टेंजा है। लेकिन फर्स्ट स्टेंजा में देखिए, जो टाइगर है वो ना तो जंगल में रहता है, और ना तो ये सब जो एक्टिविटीज है, जो टाइगर का नेचुरल एक्टिविटीज है, वो सब करता है। तो वो सब नहीं करता है। वो कहाँ होता है? कहाँ है? केज के अंदर है, एक पिंजरा के अंदर है, और वहां वो कुछ ही कदम वो चल सकता। नेक्स्ट स्टेंजा, स्टेंजा नंबर 4। But he is locked in a concrete cell. Now the poet takes the reader back to the zoo. अब पोएट क्या किए है? रीडर्स को फिर से जू में लेके आया है, जहाँ वो टाइगर था, जो ओपनिंग जो स्टेंजा था उसमें जिस टाइगर का बात किया गया। But he is locked in a concrete cell. Locked, कैप्टिवेटेड, इसको लॉक करके रखा गया था। इन ए कंक्रीट सेल, कंक्रीट मतलब सॉलिड ठोस, एक सेल के अंदर, एक कमरा के अंदर उसको क्या करके बंदी बना के रखा गया है, लॉक करके रखा गया है। किसको? द टाइगर इन द जू, जिस टाइगर के बारे में ये पोएम है। बट ही इज लॉक इन अ कंक्रीट सेल, यहाँ ही का मतलब कौन है? द टाइगर इन द जू, जू के अंदर जो टाइगर है वो, उसको रखा गया है लॉक करके। इसमें एक कंक्रीट सेल में, एक सॉलिड, एक ठोस कमरा में, जहां से वो भाग नहीं सकता।
हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसका जो स्ट्रेंथ है, टाइगर का बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होता है, बहुत पावर होता है, तो वो जो स्ट्रेंथ है कहाँ है, बिहाइंड बार्स, वो बार के सलाखों के पीछे है। अब वो अपना स्ट्रेंथ नहीं दिखा सकता है क्योंकि वो एक केज के अंदर है, एक पिंजरा के अंदर। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अब फिर से ये वर्ड आया है स्टॉक, स्टॉकिंग मतलब वॉकिंग, वॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, तो उसका जो केज है वो सिर्फ उतना ही दूरी टहल सकता है, उतना ही दूरी तक चल सकता है। लेंथ लंबाई ऑफ हिज केज, और केज जितना लंबा है, वो पिंजरा जितना लंबा है, उतना ही दूर तक वो स्टॉक कर सकता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और आप क्या होता है, वो जो विजिटर आते हैं, जो देखने के लिए आते हैं जू में लोग, उनको इग्नोर करता है, कि टाइगर जो उनको इग्नोर करता है, मतलब अनदेखी करता है ना। ये फोर्थ स्ट्रेंजर था टाइगर के बारे में, जू के टाइगर के बारे में। वो कहाँ है, एक जू के अंदर है, एक केज के अंदर है, और उनका जो स्ट्रेंथ है वो कंक्रीट सेल में आप कैप्टिवेटेड है, आप उसको लॉक किया गया है, और हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसका जो स्ट्रेंथ है, उसका जो पावर है, उसका जो शक्ति है कहाँ है, एनर्जी है, वो बार के बिहाइंड मतलब सलाखों के पीछे है। और ही वॉज वर्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज ओनली, वो केज का जो लंबाई है उतना ही दूर तक वो वर्क कर सकता था। और ही इग्नोर्ड द विजिटर्स, जो विजिटर आते थे देखने के लिए उनको इग्नोर करता था ये। नेक्स्ट, he hears the last voice at night, अब रात हो चुका होता है, रात में क्या होता है, रात का जो लास्ट वॉइस, इंसान तो एक समय क्या होता है, सो जाते हैं ना, तो लास्ट वॉइस वो सुन चुके होते हैं। he hears the last voice at night मतलब सब कोई सो जाते हैं, सोने से पहले जो लास्ट आवाज, लास्ट वॉइस, इंसान का वॉइस वो सुनते हैं वो टाइगर। और क्या सुनते हैं, द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग करता है मतलब टू कीप वॉच ओवर, रात में होता है ना पुलिस का कार घूमते रहते हैं, तो ये पेट्रोलिंग कार्स मतलब जो कार घूमता है, वॉच करता है, नजर रखता है किसके ऊपर, पूरा टाउन के ऊपर। और यहाँ पूरा हाँ, जो होगा वो किस टाउन में होगा, तो उस टाउन में जो पेट्रोलिंग कार घूमता है उसका आवाज भी वो सुन लिया था। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज, और उसका ब्रिलियंट, ब्रिलियंट मतलब ब्राइट, यहाँ ब्रिलियंट का मतलब होगा ब्राइट। टाइगर का जो आंखें होते हैं वो बहुत ब्राइट होता है, चमकदार होता है, तो वो चमकदार आंखों से स्टेयर कर रहे थे, मतलब देख रहे थे किसके तरफ, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, वो चमकीला जो स्टार्स होते हैं, तारे होता है उसके तरफ देख रहे थे। एक्चुअली तारे जो स्टार्स है, स्टार्स की तरफ देखने का उनका रीजन था क्योंकि अब उनका मन जू में नहीं लग रहा था, वो जाना चाहते थे कहाँ, जहाँ वो पहले रहता था, जंगल में, इसलिए उसका मन उदास था, सैड था, इसलिए देख रहा था स्टार्स की तरफ। क्योंकि ये जो स्टार्स है देखो, वो स्टार्स एकदम फ्री है ना, आसमान में है, कोई उसको कैप्टिव लॉक करके नहीं रखे है, इसलिए स्टार्स की तरफ वो देख रहा था। और वो उदास था, वो जाना चाहता था कहाँ, अपना जंगल जहाँ वो रहता था पहले, जंगल में। प्रॉब्लम है कहीं किसी को? हेलो, तो ये छोटा सा पोएम था, देखिए पोएम से उतना लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है। बोलिए। सर मैं तरफ से बोल रहा हूँ कि सर ब्रिलियंट आई मतलब क्या होता है? ब्रिलियंट, आई, ब्रिलियंट मतलब ब्रिलियंट का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंट होता है, लेकिन यहाँ ब्रिलियंट का मतलब है चमकदार, चमकीला, जो ब्राइट, ब्राइट मतलब, तो ब्रिलियंट का मतलब ब्राइट या चमकीला या चमकदार, जो चमक रहा होता है। तो टाइगर का जो आंखें अगर आप देखिएगा तो क्या होगा, उसमें से वो चमकीला होता है, ब्राइट होता है, रात में भी देखोगे तो आपको दिखाई देगा। तो ये था पोएम। पोएम से क्वेश्चन आता है, 4-5 लाइन वहां से कोट किया जाता है, और क्वेश्चन क्या आता है, ये पोएम का नाम क्या है,
और पोएट का नाम क्या है? ये जो पार्ट है ये किस पोएम से लिया गया है और पोएट का नाम क्या है? और कुछ लाइंस का मीनिंग पूछा जाता है जो उसी मतलब पार्ट जो कोट किया जाता है उसी के अंदर होता है। ये आसान है, पोएम का जो क्वेश्चन है वो आसान होता है। तो आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास है।